दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान आज पृथ्वी से कितना दूर है? क्या ये अंतरिक्ष यान आज भी वैज्ञानिकों से संपर्क में है? साथ ही अभी जो आप ये नजारा देख पा रहे हैं, ये कहाँ का है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप इसके अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान जो कि 5 सितंबर साल 1977 में पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह अभी पृथ्वी से कितना दूर है? आपको बता दें कि यह मुसाफिर अभी पृथ्वी से करीब 152 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब मैं आपको अगर किलोमीटर में बताऊं तो 22 अरब 74 करोड़ 11 लाख 70 हजार किलोमीटर दूर है, और ये अभी भी अंतरिक्ष में आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इसके काफी उपकरण आज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ उपकरण आज भी ऑन है और ये आज भी वैज्ञानिकों के कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इंसानों ने अभी तक सबसे दूर कोई अंतरिक्ष यान को भेजा है, तो वह वॉयेजर 1 है, जो कि पृथ्वी से सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान की। इसे 20 अगस्त साल 1977 को अंतरिक्ष के रहस्य जानने के लिए छोड़ा गया था। यह अंतरिक्ष यान आज पृथ्वी से करीब 126 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। अगर बात किलोमीटर में की जाए तो करीब 18 अरब 95 करोड़ किलोमीटर की दूरी से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है। ये भी लगातार अंतरिक्ष की गहराई की ओर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हम इंसानों के लिए किए गए इन दोनों अंतरिक्ष मुसाफिरों के कार्य को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने अंतरिक्ष के उन रहस्यों से पर्दा उठाया जिनका राज हमारे लिए जानना काफी मुश्किल था। इन्होंने सौरमंडल की बाउंड्री के बाहर की कुछ ऐसी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई जो हमारे लिए काफी उपयोगी थी। लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि साल 2025 तक ये दोनों मुसाफिर हम इंसानों से अलविदा ले लेंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए इस काले अंतरिक्ष में दफन हो जाएंगे। लेकिन हमसे संपर्क टूटने के बाद भी ये अंतरिक्ष में चलते रहेंगे। हो सकता है ये किसी दूसरी सभ्यता के हाथ लग जाए और इसके अंदर लगा हमारा ग्रामोफोन एलियन को मिल जाए, जो कि हम इंसानों का एक तोहफा है। तो दोस्तों, ये तो हो गई वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष मुसाफिर की अब तक की अपडेट। चलिए और भी फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने शनि ग्रह के चारों ओर एक गोलाकार रिंग को देखा होगा, जो इसे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह बनाती है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि ये शनि ग्रह की रिंग किसकी बनी हुई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने वहां पर एक मिशन भेजा था, जिसका नाम कैसिनी अंतरिक्ष यान था। उसके भेजे गए डाटा की माने तो शनि ग्रह की रिंग धूल, गैसों और छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी है। हालांकि देखने पर यह काफी चमकदार लगती है। ये अपनी परिधि में रहते हुए लगातार शनि ग्रह के चारों ओर घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि शनि ग्रह के ये छल्ले लगातार खत्म हो रहे हैं और पिघलकर बारिश के रूप में शनि ग्रह के अंदर गिर रहे हैं। साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि ये रिंग्स 10 करोड़ से 30 करोड़ सालों तक पूरी तरह गायब हो जाएंगे। उसके बाद शनि ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह बिना रिंग वाला एक प्लैनेट रह जाएगा। दोस्तों, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर ये नजारा देख पा रहे हैं, जिसमें सूरज अस्त होता नजर आ रहा है, दरअसल दोस्तों आपको ये नजारा दिखाई दे रहा है, ये कोई पृथ्वी का सीन नहीं है, बल्कि ये मंगल ग्रह से कैद किया गया फोटो है, जिसमें आप मंगल ग्रह पर अस्त होते सूरज को देख सकते हैं। इस फोटो को क्यूरियोसिटी रोवर ने खींचा था, है ना मजेदार दोस्तों। साथ ही इस फोटो में आप मंगल ग्रह से पृथ्वी को भी देख सकते हैं, जो आपको एक डॉट के रूप में नजर आ रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, यानी कि सब कुछ ऑब्जेक्ट गतिशील है। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूरज पूरे ग्रहों को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है, और गैलेक्सी भी अपनी जगह स्थिर नहीं है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक अनुमान की माने तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 20 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान है, और ये सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। और केवल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही लगभग 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं, और वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अरबों की तादाद में ग्रह हो सकते हैं, जिनमें से 500 मिलियन अपने तारों से जीवन योग्य तापमान रखने की दूरी पर हैं। दोस्तों, कुछ आकाश गंगाएं हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हमारे तक पहुंचने में भी लाखों साल का समय लग जाता है। इसका मतलब आज हम जो टेलीस्कोप की मदद से आकाश गंगा को देखते हैं, वह करोड़ों साल पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं। अगर कोई आकाश गंगा 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम उसे कई करोड़ों अरबों साल पहले की अवस्था में देखते हैं, जो कि हम इंसानों के पृथ्वी पर उत्पत्ति से भी पहले का समय है। दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है?
वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 75% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में गायब है, जिसे मापा नहीं जा सकता है और उस हिस्से को हम देख भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड को एक साथ बांधकर रखने वाला यह डार्क मैटर गोंद की तरह है, जिसे मापा नहीं जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराकर उसमें मिल जाएगी और शायद इसे देखने के लिए हमारी इंसानों की सभ्यता ही ना रहे, उससे पहले ही हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में तो चिंता करने की बात है नहीं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम हमारे सौरमंडल के 5 ग्रहों को बिना किसी टेलीस्कोप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं? दरअसल ये 5 ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इसके लिए आपको इनकी डायरेक्शन और इनकी टाइमिंग का ज्ञान होना आपको जरूरी है। उसके बाद इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। आज तक आपने देखा होगा कि केवल ग्रह के पास ही अपना चंद्रमा होता है और वह उसका चक्कर लगाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक उल्कापिंड ऐसा भी है जिसके पास अपना खुद का चंद्रमा है और वह उसके राउंड काट रहा है। साल 1993 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने एक ऐसे ही उल्कापिंड के पास से गुजरा था। इस एस्टेरॉइड का डायमीटर 32 किलोमीटर के आसपास था। फिर भी इस एस्टेरॉइड का 1.6 किलोमीटर बड़ा पत्थर इसके चक्कर लगा रहा था, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम अंतरिक्ष में मिशन भेजे जा रहे हैं। हम हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में इन खराब हो रखी सैटेलाइट का कचरा काफी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है, जो आने वाले भविष्य में हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इस कचरे को पृथ्वी पर लाकर नष्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब कुछ हद तक हाँ हो सकता है। इसके लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी एक ऐसा मिशन बना रही है जिसके जरिए इस स्पेस डेब्रिज को कम किया जा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में ये हम इंसानों के लिए एक खतरा बन सकता है अगर हम टाइम रहते ना चेते तो। दोस्तों, पृथ्वी पर हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक ही चांद नजर आता है, लेकिन हमारे सौरमंडल में एक ग्रह ऐसा भी है जिसके एटमॉस्फेयर से अगर आप देखें तो आपको 79 चंद्रमा नजर आएंगे और वह ग्रह है बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक जिस स्पेस सूट का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं उसकी कीमत क्या है? दरअसल एक स्पेस सूट को बनाने में करीब $12 मिलियन खर्च आता है, जो कि अगर हम भारतीय रुपयों में करें तो करीब 90 करोड़ 26 लाख के आसपास अमाउंट होता है ना? बहुत महंगा। यह अंतरिक्ष सूट मनुष्यों द्वारा निर्मित सबसे महंगे उपकरणों में से एक माना जाता है, पर इसको कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि अंतरिक्ष में इंसान आसानी से अपना काम कर सके और उस विपरीत वातावरण में भी अच्छे से रह सके। अंतरिक्ष में आप नॉर्मल तरीके से पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से पानी पीते हैं तो पानी वहां पर बुलबुला बनकर उड़ जाएगा। इसका कारण यह है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है और ना ही वहां पर आप पृथ्वी पर जैसे नहाते हैं वहां पर वैसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक अपने शरीर को कपड़े से पोंछकर ही काम चलाते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। क्या आप इसकी वजह जानना चाहते हैं? इसकी वजह यह है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से इंसान के अंदर मौजूद बोन जॉइंट एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद ये हाइट वापस नॉर्मल हो जाती है। कभी आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच इतने सारे एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, तो आखिर वह पृथ्वी की तरफ क्यों नहीं आते हैं? अचानक पृथ्वी की तरफ हमला क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसका कारण यह है कि दोस्तों, जुपिटर ग्रह अपनी भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से पृथ्वी की तरफ बहुत ही कम संख्या में एस्ट्रॉइड आ पाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जुपिटर हमारे लिए भगवान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।